ईद का त्यौहार है, लेकिन ईद के दिन सबने सादगी से इसको मनाया है। पूरे देश में बहुत दुख है, दर्द है, और उस दर्द का एहसास भी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज किसानों को उनके अकाउंट में पैसे डाले हैं, और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो दर्द है लोगों को, उसका एहसास उनको भी है। नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से लोगों की खिदमत में लगे हैं, कोरोना की एक बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई के वक्त में पूरा विश्व अगर भारत के साथ खड़ा है, इसलिए नहीं खड़ा कि उसको खड़ा होना था, बल्कि इसलिए खड़ा है कि भारत भी उनके दुख दर्द में वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत को लेकर आगे चलता है, और भारत ने भी हर मोड़ पर मदद की है। और इसी का नतीजा है कि आज पूरी दुनिया भारत के साथ इस संकट के घड़ी में खड़ी। अभी विपक्ष के नेताओं को विदेशियों से भी कुछ सबक ले लेते। पूरी दुनिया के लोग प्रधानमंत्री जी को फ़ोन करके, चिट्ठी लिख के, रिलीफ भेजकर, ऑक्सीजन भेजकर, कंसंट्रेटर भेजकर ये वचन दे रहे हैं कि हम आपके साथ दुख की घड़ी में खड़े हैं। लेकिन विपक्षी दलों के नेताओं को कोरोना के कंधे पर बैठकर अपनी सियासत सूझ रही है। वो अभी भी प्रेम पत्र लिख रहे हैं, और उसमें वही राजनीतिक भाषा का उपयोग कर रहे हैं जो भाषा वो बराबर बोलते रहे, वो किसान आंदोलन हो या कई अन्य चीज़ों। क्या कोरोना काल में विपक्ष के इतने वरिष्ठ नेताओं का ये फ़र्ज़ नहीं बनता था कि वो प्रधानमंत्री जी को कहते कि हम इस संकट की घड़ी में राजनीति से ऊपर उठकर आपके साथ इकट्ठे और एकजुट होकर खड़े। देश की जनता इन विपक्षी नेताओं को कभी क्षमा नहीं करेगी। जब महामारी हो, पेंडेमिक हो, इतना बड़ा, समझिए कि इतिहास में सबसे बड़ी महामारी आई हो, तो इस वक्त एकजुट होने का समय है या विपक्ष की एकजुटता का समय है? देश के लोग ये जवाब चाहते हैं उनसे, और देश कभी उनको क्षमा नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने हम सब कार्यकर्ताओं को प्रेरणा दी है कि वो सेवा में जुटे। सब काम कर रहे हैं। हम कहीं पर जो मदद कर रहे हैं वो लीगल तरीके से कर रहे हैं। हम किसी को अगर दवा दिलवा रहे हैं या बेड दिलवा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम वो कहाँ से लाए ये बताने को तैयार है। ये नहीं, अगर आप कहीं पर कोई नेता भी अगर रेमडेसिविर या दवा या ऑक्सीजन लेकर आता है, तो वो किसी न किसी का हक मार के ला रहा है। उसको कहीं पर भी स्टॉक नहीं करना है, बल्कि आपको जहाँ भी उपलब्ध हो एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचाना। भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद हैं जिन्होंने बेहतरीन काम किया है। यहीं प्रवेश वर्मा हैं, उन्होंने सैकड़ों लोगों को कंसंट्रेटर देकर जान बचाई है, लेकिन उसकी डफली नहीं बजाई। लेकिन कुछ लोग डफली ज़्यादा बजा रहे हैं और काम कम कर रहे हैं। सर, आज भी उन्होंने कहा कि इन पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। कांग्रेस पार्टी अपनी हरकतों से बाज आएगी या नहीं आएगी? कांग्रेस ने तय कर रखा है कि कोरोना के कंधे पर बैठकर सियासत करेंगे। आज किस तरह का व्यवहार वो कर रहे हैं। पहले वैक्सीन के बारे में उन्होंने भ्रम पैदा किया, शशि थरूर ने बयान दिया, वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल साहब ने बयान दिया, अखिलेश यादव ने कहा अरे नहीं चाहिए हमें बीजेपी की वैक्सीन। आज वैक्सीन बोल रहे हैं। पूरे देश के लोगों को जो भ्रम पैदा किया, खासकर कोवैक्सीन के मुद्दे पर और भारत में बनी हुई वैक्सीन के मुद्दे पर, क्या इन विपक्षी दल के नेताओं को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? आज देश के प्रधानमंत्री दिन रात लगे हुए हैं कि कहाँ पूरे दुनिया से वैक्सीनेशन मंगा के और वैक्सीन मंगा के यहाँ वैक्सीनेशन कराया जाए। उस पर जिस तरह की भाषा पी चिदम्बरम बोल रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति बाद में होगी। ये महामारी है, सदी की सबसे बड़ी महामारी है। इस पर कांग्रेस इस महामारी में अवसर न तलाशे और इस तरह की बयानबाजी नहीं करे। पूरे दुनिया के देश भारत के साथ खड़े हैं महामारी के वक्त में।
और अपने देश का विपक्ष है जो विपक्षी एकता बना रहा है, चिट्ठी लिख रहा है, प्रेम पत्र लिख रहा है। क्या ये चिट्ठी लिखने का वक्त है या एकजुट होकर देश के साथ खड़े होने का वक्त है? सर प्रधान भेजा, लेकिन इसमें एक असल बात यह है कि 7 लाख बंगाल के फार्मर्स को पहली बार ये किस्त मिली है। देखिए, आज करीब 19,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाले गए। करीब 10 करोड़ के करीब किसान हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल में आज बंगाल के किसानों को जो ममता जी रोकने का काम करती थी, उनके खाते में पैसा न डालने की जिद करती थी, आज ममता जी की जिद तोड़ दी है नरेंद्र मोदी जी ने और डायरेक्ट बंगाल के किसानों के खाते में पैसा डालकर एक संदेश देने का काम किया है कि हम चाहे सत्ता में आए या ना आए, लेकिन 3 से हमें 77 पहुंचाया बंगाल की जनता ने। प्रधानमंत्री के दिल में धड़कता है बंगाल। आज वो बहुत खुश हैं कि उन्होंने बंगाल के किसानों के लिए भी उनके खाते में पैसा डालने का काम किया। वैक्सीनेशन ड्राइव रुका है, कह रहे हैं कोवैक्सीन के साथ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्टनर है, क्यों नहीं उससे लेकर बाकी कंपनियों में इससे बंद बनवाती है? कांग्रेस पार्टी और कुछ विपक्षी दल के नेता शुरू से वैक्सीन के मुद्दे पर ओछी सियासत कर रहे हैं। कौन नहीं चाहेगा? क्या कांग्रेस के नेताओं को देश से ज़्यादा प्यार है और हम लोगों को कम प्यार है? क्या हम नहीं चाहते कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन मिले? जब वैक्सीनेशन का शुरुआत कर रहे थे, जब वैक्सीन हिंदुस्तान में आ गया था, तो कांग्रेस के नेता मजाक उड़ा रहे थे कोवैक्सीन का। विपक्षी दल के नेता कहते इसको बीजेपी की वैक्सीन बता रहे थे। और जब पूरे दुनिया में भारत में बनी हुई वैक्सीन की धाक जम गई और ये माना गया कि ये बेहतरीन वैक्सीन है, तो उस वक्त क्या इन विपक्षी नेताओं को देश की जनता के सामने जाकर प्रायश्चित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कि उन्होंने भ्रम पैदा किया? और ये जो भ्रम पैदा किया है, इस भ्रम का खमियाजा कांग्रेस पार्टी को तो हुआ ही हुआ, देश को उठाना पड़ा। कांग्रेस के पैदा किए गए गलतफहमी भ्रम का नुकसान देश को हुआ है। और अब जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जारी है, हम पूरी दुनिया से ले रहे हैं, हम इसको देंगे अपने लोगों को। किसी को हर दुख दर्द के साथ हमारी सरकार और हमारे प्राइम मिनिस्टर खड़े हैं। हम किसी को परेशान होने नहीं देंगे। लोगों को धीरज रखना चाहिए। जहाँ से भी वैक्सीन मंगाया जा सकता है, भारत सरकार अपने रुतबे का पूरा फ़ायदा उठा रही। प्रधानमंत्री अपने रसूख का लाभ देश को दे रहे हैं। बात करके स्पुतनिक मंगाई है। स्पुतनिक जो है उसकी प्रोडक्शन भारत में हो, इसकी बात की गई है। और कई भारत की एजेंसियां हैं जो वो फाइज़र हो या कई मेडोना हो, वो तो नहीं आ रहे, लेकिन फाइज़र ने भी एक यहाँ की कंपनी को दिया है कि वो वैक्सीन बनाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन किया जाए, इसकी कोशिश हो रही है। लेकिन विपक्ष को इस पर राजनीति। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।